Hello guys, welcome back to my channel. My name is Purnima and I'm an IELTS and PT trainer. In this video, I will share with you how you can apply for cancellation or postponement for IELTS exam. मीन्स अगर आप अपने IELTS एग्ज़ाम को आपने फिल कर दिया है फॉर्म और आप अब उसे कैंसिल या फिर पोस्टपोन करना चाह रहे हैं, देन हाउ कैन यू डू इट. So that's procedure I will define and I will tell you in this video. So stay tuned with me. सो यू कैन अप्लाई अप टू 5 weeks बिफोर टेस्ट डेट. अब आप कैंसिल और पोस्टपोनमेंट के लिए कब अप्लाई कर सकते हैं? टेस्ट डेट से, जो भी आपको टेस्ट डेट मिली है उससे आप 5 weeks पहले तक जो अप्लाई कर सकते हैं. ठीक है, 5 weeks पहले यू हैव टू अप्लाई फॉर कैंसिलेशन और ट्रांसफ़र द डेट ऑफ योर एग्ज़ाम. नेक्स्ट प्रोसीजर. अब प्रोसीजर क्या है कि कैसे ट्रांसफ़र करेंगे या कैसे आप उसको कैंसिल करेंगे, फ़ीस रिफ़ंड कैसे करेंगे आप. तो उसके लिए जो प्रोसीजर है, सबसे पहले क्या है, डाउनलोड द एप्लीकेशन फॉर्म फ्रॉम द वेबसाइट ऑफ ब्रिटिश काउंसिल. यू हैव टू विजिट द वेबसाइट ऑफ ब्रिटिश काउंसिल एंड फ्रॉम देयर यू हैव टू डाउनलोड द एप्लीकेशन फॉर्म. आपने ब्रिटिश काउंसिल की वेबसाइट पे जाना है और वहाँ से एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड कर लेना है. सेकेंड इज़ फिल ऑल द डिटेल्स इन द एप्लीकेशन फॉर्म अलॉन्ग विद योर सिग्नेचर. और जो भी उस फॉर्म के अंदर एप्लीकेशन दी हुई है और जो भी डिटेल्स हो जो उसके अंदर दी हुई एप्लीकेशन फॉर्म में, वो सारी की सारी आपको फिल करनी है विद योर सिग्नेचर, बिकॉज विदाउट सिग्नेचर योर एप्लीकेशन विल नॉट बी अप्रूव. क्योंकि बिना सिग्नेचर के आपकी एप्लीकेशन फॉर्म जो अप्रूव नहीं होगी. देन second thing is original medical certificate in case of illness or any inability and a letter in case of close family trauma. सेकेंड थिंग क्या चाहिए कि आपको एक मेडिकल सर्टिफिकेट बनाना है कि मान लो कि आप बीमार हैं, आप नहीं जा सकते एग्ज़ाम देने, और या फिर आपके कोई क्लोज फैमिली में कुछ ट्रेजेडी हो गई है, किसी का डेथ हो चुका है, तो आपको एक लेटर उस केस में लिखना पड़ता है. फॉर एग्जाम्पल एंड एनी अदर केस में बी दैट, जैसे अब लॉकडाउन चल रहा है, योर एग्जाम सेंटर इज़ लोकेटेड फार अवे फ्रॉम योर होम टाउन. So you can write the letter in which you can mention that due to lockdown I'm not able to go outside, as well as the exam center is out of my hometown, so I will be not able to give the exam. ठीक है, तो आपने एक मेडिकल सर्टिफिकेट, और अगर आपने लॉकडाउन की वजह से आप एग्ज़ाम कैंसिल करना चाह रहे हैं, देन यू हैव टू सबमिट अ लेटर. नाउ डेजिग्नेशन, कि आपको कहाँ पर भेजना है ये जो लेटर है. अब आप क्या करेंगे, देर आर 3 मोड्स ऑफ सबमिटिंग डॉक्यूमेंट्स. 3 मोड है डॉक्यूमेंट सबमिट करने के. फर्स्ट इज़ यू कैन पोस्ट, सेकंड इज़ यू कैन कॉरियर, और थर्ड इज़ मेल. कि आप मेल कर सकते हैं सारे डॉक्यूमेंट एट द मेल ID एग्जाम्स कस्टमर केयर @BritishCouncil.org. इस मेल ID पे यू कैन डायरेक्टली सेंड योर डॉक्यूमेंट. नेक्स्ट इज़ चेंज द डेट ऑफ एग्ज़ाम. आप अपने एग्ज़ाम की अगर डेट को चेंज करना चाह रहे हैं, देन उसके लिए भी आपको 5 weeks पहले ही अप्लाई करना पड़ेगा. एंड न्यू टेस्ट डेट मस्ट बी विद इन 3 months ओरिजिनल डेट. और जो नई टेस्ट डेट होगी वो ओरिजिनल डेट से 3 month बाद ही आपको मिलेगी. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू have applied for 15th of May, then your new exam date will be till July or August. Okay, next important point, aspirants can cancel or change the test date only once. कि आप सिर्फ एक ही बारी टेस्ट डेट को चेंज और कैंसिल कर सकते हैं. मोड्स ऑफ गेटिंग रिफंडिंग टेस्ट फ़ी. अब आपको जो फ़ीस है वो रिफ़ंड में कैसे मिलेगी. फर्स्ट, फ़ी पेड ऑनलाइन विल बी रिफंडेड टू बैंक अकाउंट दैट वॉज यूज फॉर मेकिंग ऑनलाइन पेमेंट्स. कि आपको जो फ़ी है, जो भी आपने बैंक अकाउंट जब आपने ऑनलाइन पेमेंट किया, फॉर एग्जांपल अगर आपने किसी सेंटर से फॉर्म भरा है जहाँ पर आप कोचिंग ले रहे हैं, तो उन्हीं के बैंक अकाउंट में वो फ़ीस जो है वापस आ जाएगी. फ़ी पेड एट ICICI बैंक विल बी रिफंडेड विया NEFT. तो वो NEFT के थ्रू आएगी, और उसके साथ ही आपको एक कैंसर चेक की कॉपी भी सबमिट करानी पड़ेगी अलॉन्ग विद द एप्लीकेशन फॉर्म. If application is approved, test center will refund amount in account number mentioned on the application form. अगर आपकी एप्लीकेशन अप्रूव हो जाती है, सो टेस्ट सेंटर जो है, जो भी आपने अकाउंट नंबर मेंशन करा है, उसमें आपके जो फ़ीस है वो वापस आ जाती है, जो भी आपकी एप्लीकेशन फॉर्म में मेंशन होती हैं. एंड टाइम, जो टाइम लगता है इसमें 3 to 4 weeks टू प्रोसेस. इस पूरी प्रोसेस के लिए 3 से लेकर 4 weeks लगते हैं. एंड वन मोर थिंग इज़ दैट कि अगर आपने 12,000 फीस भरी है एग्ज़ाम की, सो डोंट एक्सपेक्ट दैट यू विल रिटर्न और यू विल गेट द सेम मनी, कि आपको वापस इतनी मनी मिल जाएगी. ऐसा नहीं है. देयर इज़ सम कैंसिलेशन फीस इज़ ऑल्सो प्रेजेंट, सो यू विल गेट द मनी आफ्टर डिडक्शन. कि कुछ फ़ीस इन्होंने रखी हुई है जो आपको एप्लीकेशन फॉर्म में मिल जाएगी सारी डिटेल की कितनी फ़ीस आपकी डिडक्ट होगी. उसके बाद आपको जो है फ़ीस आपकी रिफ़ंड होकर आ जाएगी. ओके, दैट्स ऑल गाइज. In this way you can apply or cancel or postpone you for IELTS exam.
If you like this video, please share it and subscribe my channel. Thank you.